नाज़रीन, आपने आज का मैच देखा और आपने देखा किस तरह से इंडिया को उसमें फतेह हासिल हुई और उन्होंने हो गया। एक बार इंडिया के लिए तालियां होनी चाहिए। ये तालियां काश हमारे वतन के लिए भी बज रही होती, लेकिन जो अच्छा खेलता है वो भाई जीतता है। उन्होंने अच्छा खेला। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे जो कि इंडिया ने जीत हासिल की। एंड वी आर टोटली इन ऑ ऑफ द प्रोसेस दैट टीम इंडिया हैज बीन, और जिस तरह उस प्रोसेस से गुजर के जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है। Kuldeep Yadav, Nikhil, what a fantastic spinner he has been for India, has been serving. इंडिया के काफ़ी जो YouTube चैनल्स के लोग हैं ना, उन्होंने इस बात को लेके जो हमने बात की है ना, इसके ऊपर मेरे ऊपर वीडियोस बनाई और मुझे बुरा भला बोला गया है। स्पेशली लाइन लगा के मेरा नाम जी ये कह रहा है जी पिचेस को फायदा है, इंडिया को ये है वो है सब कुछ है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। तो हारे हैं हमारी तरह। आप कह रहे थे ना कि यार ये नासिर हुसैन और माइकल अथॉरिटी कोई अथॉरिटी थोड़ी है। नहीं तो पूछ लेना कि संडे कैसा रहा। पूछो ना पूछो ना दोस्तों घंटे का तुम लोग चाह रहे थे कि आज कुछ अजीब सा हो जाए। अजीब सा हो जाए। सुबह से उठ के ये कह रहे थे देखो आज न्यूजीलैंड मारेगा, देखो आज न्यूजीलैंड मारेगा। देखो यार, जो मराने आए हुए हो ना, उनको मारने की ताकत नहीं होती। जिस तरह रोहित ने कप्तानी की है, अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है इन द फील्ड, तो मेरा ख्याल है कि उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए इंडियन टीम को। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। अबे न्यूजीलैंड वालों, मुझे एक बात बताओ, हमारी तुम नन्ही मुन्नी नो बॉलू टीम को कितना मार रहे थे, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी इधर। अब सामने तगड़ी अपोजिशन आई इंडिया की, तो तुम्हारा दम क्यों निकल गया? हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं तो एक स्पिनर लेके ये तो आईसीसी बनाता है ना, ये तो आईसीसी का काम है। अरे कैसे आई? तो फिर आप तो बोलेंगे इंडिया को फेवर दे रहा है आईसीसी। जे शाह आईसीसी में आ रहे थे, हमने उस टाइम ही बोल दिया था कि आईसीसी बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि बीसीसीआई को जितना फेवर मिले, इंडियन टीम को जितना ज्यादा फेवर मिले। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7। इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। देखिए कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। देखिए भाई, एक चीज का अच्छा, अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस। नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीत रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा, देखें, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़े। शायद भाई, मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ तो हारे में हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं, वो तो मरीख पे भी खिला लें, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं। यही कामयाबी है उनकी, और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद। और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का, वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये सब बातें हमें पता है, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेटर्स ये सब बातें जानते हैं, शायद भाई हम क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि यार अगर मेन प्लेयर्स रिजवान आउट हो गए हैं, बाबर आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर्स अगर नहीं खेल पा रहे हैं या कोई इंजर्ड है, फखर नहीं है मौजूद, तो यार आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से, जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। विराट कोहली ने जिस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग्स खेली, उसने आके कहा कि मुझे पता था इस पिच पे स्पिनर्स को अटैक नहीं करना। 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिया अबरार ने। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारा सलमान आगा जो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अभी 100 करके गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसने स्पिनर पे अटैक किया और सीधी बॉल खड़ी हो गई और वो आउट हो गया। उसे पता था कि मेरे टॉप के प्लेयर सारे आउट हो गए, मुझे इनिंग्स लेके जानी है, 50th ओवर था।
वो अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयरों में, जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी खत्म को करना खत्म करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, क्रिटिसिज्म से आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीतें और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे वन लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं होना चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हुआ है या नहीं, लेकिन आप सिर्फ वन लाइनर, मुझे आप सिर्फ ये देखिए ना, आपने हाइब्रिड मॉडल खत्म करना है तो सारे जितने भी मेंबरान है ना आईसीसी में, मुझे ये बताएं एडवांटेज हुआ या नहीं। वो यस बोलेंगे तो होगा। बासित भाई वन लाइनर, हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई। होता है। देखिए बात सुने, एक मिनट नजीब, हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं तो एक स्पिनर लेके ये तो आईसीसी बनाता है ना, ये तो आईसीसी का काम है। अरे कैसे तो फिर आप तो बोलेंगे इंडिया को फेवर दे रहा है आईसीसी। देखिए इसमें खेलेगा कौन? देखिए कंडीशंस जो होती हैं वो जाहिर है मैटर तो करती हैं। आप खुद इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, कंडीशन तो डेफिनेटली भाई कंडीशन को फिर आपने डिलीवर भी तो करना है खुद। अगर कंडीशन अच्छी तो आप मैच पहले ही हार जाओगे। ये हम मान रहे हैं, बट जस्ट वन लाइनर नजीब भाई हमने ऐसी पोजीशनों पे इंडिया को हराया है शारजा में। ये बहुत अच्छी बात, अब हम अच्छे थे ना, हम खेल भी बहुत अच्छा रहे थे। वो सोच ही नहीं लाते। देखिए ये डिबेट जो है ना, ये सारी एट द एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, नंबर 3 में ले आए, टॉप 4 में ले आए। मेरा बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सादा सवाल है। ऑटोमेटिकली हरुण भाई देखें, पाकिस्तान का एडवांटेज 10 साल 11 साल क्रिकेट तो शायद ये ना हो कि आप ये देखें कि आखिरी मैच वो चुनते हैं कि हमें आखिरी मैच ऐसा खेलना है जहां हमें नेट रन रेट बढ़ाना है। 2021 में नामीबिया, 2022 में जिम्बाब्वे, 2023 में नेदरलैंड, ताकि हम अपना ऑल्दो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन आज आप वो नेदरलैंड से खेले, वो ऑलरेडी 8 मैच जीत चुके थे। इस बार लास्ट मैच न्यूजीलैंड से था, दोनों बेस्ट टीमें हैं। इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले 3 की बात कर रहा हूं। और दूसरे ये कि आप तो करीब जाके हारते हैं। 2022 में पाकिस्तान इंडिया से हारा, आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, हार गए। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप 155 पे 2 आउट, वहां से आपने 8 विकेट सिर्फ 36 रन पर खो दी, आप हार गए। फिर आप अब हर दफा 2024 का T20 वर्ल्ड कप आपको 120 चेस करने, 40 रन चाहिए आपको, 8 विकेटें आपके हाथ में और 8 ओवर बाकी है, वहां से आप मैच हार। फिर उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को जो T20 में अच्छा कर रहा था, एक ही वनडे खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ और उसने चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए एक ओपनर की जगह पे। उन्होंने कहा नहीं, हमें ओपनर की जरूरत नहीं होगी, हमें एक स्पिनर की दुबई की कंडीशंस में होगी। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है, और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा। आप कह रहे थे ना कि यार ये नासिर हुसैन और माइकल अथॉरिटी कोई अथॉरिटी थोड़ी है। देखें कमेंटेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स से बात अब अखबारात तक आ गई है। जल्द है मामला कि ये अखबारात से बात लेके बोर्ड तक आ जाएगी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये आपने जो पढ़ा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आया है। उससे पहले हम लोग कितनी दफ़ा बोल चुके थे ये सब कुछ होगा, और ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी हम यही बात कर चुके थे। जब जे शाह आईसीसी में आ रहे थे, हमने उस टाइम ही बोल दिया था कि आईसीसी, बीसीसीआई ये सब एक हैं और ये रहेंगे, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होगी कि बीसीसीआई को जितना फेवर मिले, इंडियन टीम को जितना ज़्यादा फेवर मिल सके। लेकिन अब ये जितने भी न्यूज़पेपर या जितने भी क्रिकेटर्स ये जो बातें कर रहे हैं, मैं आज भी बोलूँगा, क्या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं या न्यूज़पेपर्स वाले हैं, क्या सो रहे थे उस वक्त जब ये देखें ये जो हाइब्रिड का मसला या जितनी ये डील हुई, ये क्या सोते हुए होगी रात में है या 2 मिनट में हो गई? आपको समझ नहीं आई? इसको ये वाहिद इवेंट है आईसीसी का जिसकी डेट ही नहीं आ रही थी, ठीक है, फिक्सचर का पता ही नहीं था, समझ रहे हैं ना? ठीक है, मतलब यानी लोग ये कह रहे थे कि भाई अनाउंस करो, ब्रॉडकास्टर्स पागल हुए थे, पैसा लगाया हुआ होगा या नहीं होगा, तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा था। उस टाइम आपके मुंह पे जिब लगी हुई थी, ये जितने भी न्यूज़ वाले हैं दुनिया के, तो भाई ये सब कुछ होना था और वो हो रहा है। ये जो बात हमने की, हम पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, फाइनल में जाता तो टेलीग्राफ हिसाब इंडिया के काफ़ी जो यूट्यूब चैनल्स के लोग हैं ना, उन्होंने इस बात को लेके जो हमने बात की है ना, इसके ऊपर मेरे ऊपर वीडियोस बनाई और मुझे बुरा भला बोला गया है, स्पेशली लाइन लगा के मेरा नाम जी ये कह रहा है जी पिचेस को फ़ायदा है, इंडिया को ये है वो है, सब कुछ है। तो आज आपके सामने ये सारी डिटेल आ गई है जो उनके न्यूज़पेपर ने, यूके के न्यूज़पेपर वालों ने दी है। मैं आज भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, कोई मसला, कोई अभी बात बिगड़ी नहीं है, मत लगे जे शाह के नीचे, ठीक है? पैसा उनके पास है तो क्या हो गया भाई? ये चीजें, ये स्ट्रॉन्ग आए हैं आप लोग से, हर चीज पैसा नहीं होती है। बात ये है कि अगली दफा अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे आप? फिर यही होगा, फिर यही सब कुछ होगा, यही सब होगा, यही होगा। एशिया कप में भी शायद यही होगा। मतलब यानी ये एक
वो तो एक खुली एक चीज नजर आ रही है ना, खुली बदमाशी नजर आ रही है। एक टीम या एक बोर्ड जो है वो बदमाश बना हुआ है कि जी हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, वो एक जगह पे रह के हर किसी को ट्रैवल करवा रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार। अच्छा तनवीर भाई, हमारे पास स्क्रीन पॉइंट का ट्वीट भी आ गया है, वो अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं कि ट्वीट उनकी जानिब से क्या किया गया है और फिर फवाद भाई से इस पर जवाब। इन पॉइंट साहब लिखते हैं कि टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द आईसीसी की जो इज्जत है उसको बरकरार रखने के लिए और कोई भी फ्यूचर ग्लोबल टूर्नामेंट उनकी भी जो इज्जत है बरकरार रखने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही टीम हो जो उसके पास कंप्लीटली डिक्टेट करे वो लॉजिस्टिक सारी और उसको सारी फैसिलिटीज भी दे चले और फिर उनको गेम खेलने के लिए भी आखिरी लाइन उनकी, आखिरी लाइन सादियों की एक बार फिर चलाएं, वो आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वी ईदर प्ले द गेम विद फेयर रूल्स फॉर ऑल और वी डोंट बॉदर। जनाब अली सादिया। फवाद भाई एक तो ये, उससे पहले जो आपने बात की थी कि एक दिन जरूर आएगा, ऐसा नहीं है प्रेशर बिल्ड, सो आई हैव टू कोच यू फॉर दैट। आपने कहा था ऐसा नहीं है कि प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, यकीनी तौर पर वो बात कर रहे हैं जिनका आईसीसी से या और ऐसे बोर्ड से ताल्लुक नहीं है, बट समबडी इज गोइंग टू रेज दिस, सो ऑब्वियसली ये बात आपने की थी, आई विल ब्रिंग इट टू यू। लेकिन द थिंग इज दिस कि ये इवेंट में जो टीमों ने नुकसान कर लिया है तो कोई इजाला नहीं है। देखिए इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, उनकी वो स्ट्रैटेजी जिसके तहत वो मजलूम बने। ठीक है, दुनिया अब चेंज हो गई है, अब मैं भी अगर कुछ करूंगा ना तो एक फ़ोन पे कोई उठाएगा और मेरे बारे में भी बात कर सकता है। तो ये ज़रूर सोचना है कि वो जो पहले आप एक डिक्टेटर के तौर पे बदमाशी या इजारादारी जता के सब कुछ कर लेते थे, अब आप खामोश नहीं करा सकते। जो तनवीर बात कर रहे हैं कि जी अब क्यों आए टेलीग्राफ, ये क्यों आए, उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं था। एक पता था पाकिस्तान हो रहा है, होने दो। ये तो जब पता चला हल्के हल्के कि हम सबको झटका लगा है तब सारे कूदते हैं। अब जब ये चीज बन गई और फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि साथ खैरियत के ये इवेंट हुआ, हमारे यहाँ से तो हो गया, चले बड़ा अच्छा इवेंट हुआ। जिस तरह से आपने लोगों के साथ रवैया रहा, सारी टीमें खुश गई और अब नजर आ रहा है कि जिस तरह से इजारादारी आ रही है कि आईसीसी का चेयरमैन जिस मुल्क का भी हो भाई थोड़ा सा इज्जत के लिए न्यूट्रल होता है, वो तालियां नहीं बजा रहा होता और वो अपने मुल्क की फाइनल में आके समझ में आता है कि फाइनल मैच में भी उनकी वीडियो आई थी कि वो तालियां बजा रहे हैं, आपको न्यूट्रल रहना होता है। सो अब इंग्लैंड को, बाकी सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को, इयन पॉन्ट का आपने कहा, ये सब बोल रहे हैं। और अब चीज ये होगी कि इतना आसान नहीं होगा आगे चल के इस तरह से चलाना, वरना आवाजें उठेंगी और फिर क्रिकेट, ठीक है बोर्ड तो खामोश हैं, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कब तक भैया, इनके मुल्कों में लोग छोड़ते नहीं है, ये हमारा हिसाब नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्ट्रैटेजिकली इस प्रेशर को बिल्ड रखना चाहिए? ये जो हम काम डाउन हो जाते हैं चीजों में, सी देखें सही है हम ये इवेंट करा रहे थे, बट नथिंग लाइक दिस केम फ्रॉम पाकिस्तान, इट ऑलवेज केम फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म। सो डोंट यू थिंक कि उसमें भी सादिया बात की है ना, व्हाट इफ इंग्लैंड पहुंचता फाइनल में, व्हाट इफ ऑस्ट्रेलिया पहुंचता, तो क्या ये आवाजें उठती? नहीं, देखें आवाजें तो उस वक्त भी उठती ना, फेवर तो मिल रहा है इंडिया को। बात सारी ये है कि भाई आपको तो खामोश से पॉपकॉर्न खाएं, उसकी वजह ये कि अब दुनिया शोर करेगी। आपने अपना काम कर दिया, आपने केवल खुश उसलूबी से कराया, आपने लोगों का मेहमान नवाजी की ख्याल रखा, अब एंजॉय। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज far-fetched। अच्छा आप ये नहीं, लेकिन why don't they do it? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पर ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार ज़रा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जे शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। और मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज़ बोली थी, वो आज दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे बात करता है, मानने कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये आते हैं ना आए, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी आवाम और क्रिकेट बोर्ड के लोग 100% इनके अगेंस्ट जाएंगे कि भाई हर टाइम तुम क्यों चौड़े बन के बैठे रहते हो, दूसरे अगर तुम्हारे उसमें मतलब यानी सपोर्ट तुम्हारी साइड लेके अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के टूर्नामेंट चलाने की बातें करते हैं, सब कुछ होता है, तो इनको पता चलेगा और वो आ रहा है और इनके अवाम भी बोलेगी, इनके लोग भी बोलेंगे, इनके क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और आप देखना इनके साथ आगे चल के होगा क्या, क्योंकि ये आईसीसी में आके ये सारा रूल रेगुलेशन जो भी है ये सब बर्बाद कर देगा जयशा, ये यही करेगा। कुलदीप यादव, Nikhil, what a fantastic spinner he has been for India, has been serving. Look at those numbers that are coming up. Well, very well. I think अच्छी चीज़ ये he's realized जब इंडिया के लिए खेले थे कि उनकी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, टीम से ड्रॉप और जब वापसी की है, पेस और जो मेहनत वो बता रही है कि कुलदीप में वो क्या फर्क था। पहले जिस तरीके से हाथ से बॉल निकलता था, बहुत से बैट्समैन रीड नहीं करते थे, लेकिन ऑफ द विकेट इनका बॉल स्लो आता था, बट he's been able to go out there, rectify, नॉन बॉलिंग आर्म को पे काम किया उन्होंने, एंड द पेस ऑफ द विकेट
इट्स ट्रबलिंग द बैट्समैन. अगर आप उनको हाथ से नहीं रीड कर रहे तो ऑफ द विकेट यू कांट गो आउट एंड मेक दोज subtle adjustments and try and play him off the surface. So you have to watch him what he's doing off the hand. So I think he's been phenomenal. कहते हैं अंत में बट ऑफ द हैंड पिक करना इतना आसान नहीं होता. हमने देखा पहले मैच में जो पाकिस्तान इंडिया का होता, 3 बैट्समैन इससे आउट हुए, तीनों को समझ नहीं आई. आई एम लिटिल सरप्राइज कि सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि आप इतना स्पिन डोमेस्टिक में भी खेलते हैं एज अ बैट्समैन, आप बचपन से देखते हैं कि हाथ से क्या हो रहा है. बिकॉज आप इतने स्पिनर्स खेलते हैं, आप जब 14-15 साल की उम्र में होते हैं, जब अकेडमीज में भी जाते हैं तो आपको ज्यादा स्पिनर नजर आते हैं और कोचिंग भी आपको उस तरीके से सिखाई जाती है कि हाथ से देखो क्या कर रहा है, ऑफ स्पिनर है, स्पिनर है, क्या है. आई कैन अंडरस्टैंड ओवरसीज बैट्समैन के लिए दैट इज देयर अनअकस्टम्ड सॉर्ट ऑफ एरिया, क्योंकि वहां पे शायद नेट्स में इतने स्पिनर्स आप नहीं खेल रहे, बचपन से आप बड़े होते आ रहे हैं. सो दे ट्राई एंड पिक द बॉल्स फ्रॉम द मिडिल एंड देन सी कि बॉल टपा खाने के बाद क्या कर रही है. बट सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन हाथ से नहीं पिक कर रहे. दैट आई एम अ लिटिल सरप्राइज. Pakistan never played wrist spinners well. I don't know. I agree. Even in the past, if you go, they always struggled. I mean, against spin because great Shane Warne को देखें. आप सचिन हो, के शेरी था, सिद्धू था. हम लोग India would wait for him to come. वो फास्ट बॉलर सारे वही मैं कह रहा हूँ ना. बट पाकिस्तान का all that I remember every time Shane Warne came on to bowl, कोई लाते पिछो आउट हो, मतलब एक आध बारी तो हो जाते हैं, लेकिन जनरली पाकिस्तान बैट्समैन have always struggled against wrist spinners. It is something that baffled me all. One of the interesting things about Kuldeep Yadav is that in an interview he said that he was inspired by Wasim Akram. You remember that he told his story? Yeah, that he wanted to be a fast bowler like Wasim Akram. That he कदवा नहीं है. तू स्पेन पे आ, तो ये सीखा. और I was with him for about 4 years, 3 years with KKR. Yeah. Oh, अच्छा, आपके तो साथ था यार. Yeah. Spent quite a bit of time with him. I think मैंने मेंटली से ज्यादा बात की स्पिन का. तो हर एक को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है. स्पिन का इतना नहीं पता, बट माइंडसेट का पता ना बॉलर के. कॉन्फिडेंट है. शुरू में बताया मेहनत कितनी जरूरी है. अपनी परफॉर्मेंस से तुमने शामी भी साथ था इसके. दे वर टुगेदर. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 11 जनवरी वडोदरा में कोटाबरी स्टेडियम में हो रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 301 रनों का लक्ष्य दिया. डेरिल मिचेल ने 84 रन की पारी खेली. अब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है. विराट कोहली और सुमन गिल की जोड़ी क्रीज पर है. 25 ओवर के बाद भारत का स्कोर 145 भारतीय क्रिकेट टीम का नए साल में पहला इंटरनेशनल मुकाबला और वह जीत के साथ 2026 का आगाज करना चाहेगी. साथ ही कोटाम्बी स्टेडियम भी पहली बार मेंस इंटरनेशनल मैच की मेजबानी कर रहा है, जो इस मैदान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. शुरुआत शानदार रही. सलामी बल्लेबाज डेविन कॉनर और हेनरिक निकोलस ने पहले विकेट के लिए 117 रन की पार्टनरशिप की. इस पार्टनरशिप के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने 60 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया. इस पार्टनरशिप को हर्षित राणा ने तोड़ा. उन्होंने हेनरिक निकोलस को चलता किया. निकोलस ने 8 चौकों की मदद से 69 बॉल पर 62 रन बनाए. हर्षित ने फिर कॉनवे को भी आउट किया. कॉनवे ने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 67 बॉल में 56 रन का योगदान दिया. 28वें ओवर में सिराज ने विलियम का विकेट लिया. विलियम के बल्ले से 12 रन निकले थे. न्यूजीलैंड की शुरुआत शानदार रही. सलामी बल्लेबाज डेविन कॉनर और हेनरिक निकोलस ने पहले विकेट के लिए 117 रन की पार्टनरशिप की. इस पार्टनरशिप के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने 60 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा किया. इस पार्टनरशिप को हर्षित राणा ने तोड़ा. उन्होंने हेनरिक निकोलस को चलता किया. निकोलस ने 8 चौकों की मदद से 69 बॉल पर 62 रन बनाए. हर्षित ने फिर कॉनवे को भी आउट किया. कॉनवे ने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 67 बॉल में 56 रन का योगदान दिया. 28वें ओवर में सिराज ने विलियम का विकेट लिया. विलियम के बल्ले से 12 रन